हम जू सफारी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जू सफारी है, यहाँ पे राजगीर का जू सफारी। और हम यहाँ पे घूमने आए हैं और हमने इसके बारे में बहुत सुना था, इसलिए हम यहाँ पे घूमने के लिए कहीं पे पहुँचे हैं हम। राजगीर वन प्रणाली सफारी जू सफारी पहुँच चुके हैं हम। देखिए पार्किंग है, ये बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ राजगीर में आएंगे जू सफारी घूमने के लिए तो यहाँ पे आपके लिए सुविधा है पार्किंग की भी। हम जू सफारी पहुँच चुके हैं। ईशानी, टेल मी समथिंग अबाउट जू सफारी। पार्किंग में भी जाएंगे जू सफारी, और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं कभी नहीं गई, मतलब मैं जू तो गई हूँ पर कभी जू सफारी नहीं गई। हाँ, और हम फर्स्ट टाइम आए राजगीर, देखते हैं कैसा है राजगीर। इतना बड़ा पार्किंग, ये देखो गाइस, बहुत बड़ा पार्किंग है ये, दूर से दिखा देती हूँ। काफी अच्छा स्पेस है पार्किंग के लिए। नहीं पूरे दिन तेरे पास। 5 नंबर गेट से जू सफारी जाने का है हम लोगों को, ये पता चला है। अब हमने पूछताछ में हमने पता किया है, अब हम जू सफारी जा रहे हैं। किधर को है 5 नंबर गेट? इधर बाय तो कर लो थोड़ा, हाय बाय कर लो। हाय यस, वाह, मैं आपको गाइस दिखाती हूँ। यहाँ पे बटरफ्लाई है, बहुत सारी बटरफ्लाई, क्यूट बटरफ्लाई, डिफरेंट बटरफ्लाई है इसमें, कलरफुल भी है और बहुत सुंदर भी लग रहा है ये। देखो गाइस, बहुत सुंदर और बहुत ही हरियाली है यहाँ पे जू सफारी में। आप आइए और यहाँ पे देखिए, ये देखिए, बटरफ्लाई था वो। हाँ, वाइट और येलो का मिक्सचर। हाँ, पीछे हो जा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी तितली, बहुत ही सारी। गेट नंबर 5 से आ सकते हैं आप जू सफारी में देखने। इस काउंटर में आपको आना पड़ेगा, यहाँ से टिकट मिलती है अंदर जाने के लिए, जो कि दीबू एंड ईरा दोनों गए हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अपना टिकट बनाओ आपको। अच्छा, चलो चलते हैं। अपना उधर चेक होता, अपना बनाओ। और यहाँ एंट्री यहाँ से होती है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है लोगों की, बहुत बड़ी लाइनें होती हैं यहाँ पे जू सफारी में। माय गॉड, हमारा नंबर आने में बहुत टाइम लगेगा अभी। मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। यहाँ पे टिकट चेक होके ही एंट्री मिलती है। दीबू को बहुत नींद आ रही है, रात भर कुछ सोता नहीं और हमें भी सोने नहीं देता। यहाँ पे देखो टिकट चेक होती है, यहाँ पे आपको एंट्री तभी मिलेगी। हमको एंट्री मिल चुकी है, देखो हम सब आज़ाद हो गए हैं। एक पहाड़, दूसरा पहाड़, इसको और वो तीसरा। ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर। बहुत पब्लिक आई हुई है यहाँ पे घूमने के लिए। वाओ, मेरा हैंडसम बॉय दीबू, आप तो देख ही सकते हैं। ये स्मार्ट बॉय मेरा बेटा। चलो
ये क्या है भाई? पैंथर है? हाँ, और वो गाइस आप भी बताना, ये पैंथर है कि लॉयन है कि क्या है नहीं, कि? ये पैंथर ही है। और वो मम्मा उधर वो डियर्स की फैमिली है। वो डियर्स की फैमिली है? मुझे भी ऐसे ही लग रहा है भाई, डियर्स की फैमिली। मम्मा वो देखो, वो है लिटिल टाइगर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जू सफारी में वो बियर है, वो बियर है, वो बियर है भाई। गाइस आप भी बताना वो बियर है कि नहीं? टाइगर है। वो टाइगर है क्या? वहाँ पे है बेटा लॉयन। दीबू लॉयन इधर है बेटा, ये री लॉयन वगैरह। ये मुझे भी नहीं पता गाइस, मुझे याद ही नहीं आ रहा है क्या है। पहाड़ियों पे मंदिर दिख गया है दीबू को, ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। यही क्या नहीं पैंथर है। लॉर्ड बुद्धा कितने प्यारे लग रहे हैं विश्राम करते हुए। ये मूर्ति बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, ये आप देख सकते हैं। वाओ, बहुत ही सुंदर। जब बाहर ऐसा है तो अंदर कैसा होगा? बहुत ही सुंदर। ये कौन कौन है गाइस? आप देखते रहिए, अंदर जाके पता चलेगा क्या है। यहाँ से एंट्री है, एंट्री आप देख सकते हैं, एंट्री लिखा है यहाँ पे। वहाँ पे क्या है? चलो हाँ, यहाँ पे भी देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं हैं। ये एक किसान की भूमिका निभाते हुए प्रतिमाएं बनाई गई हैं। यहाँ पे चेक हो रही है, इला की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। ये है ना आपका, ठीक है। देखिए अनीता देवी जी हैं, सविता जी है ना, इसमें आपका 4 टोटल कितने लोग? 9 लोग। फिर आपका अभी 11:30 बजे। सफारी करने वो भी जंगल में लायन, टाइगर, एलिफेंट एक्सेट्रा बहुत कुछ मिल सकता है। टेल मी अबाउट जू सफारी। जू सफारी में हम बस में बैठते हैं, फिर हम जंगल के अंदर जाते हैं, फिर उधर हम लायन एलिफेंट को देखते हैं। Yeah. What happened with you now? Very sad. इंजॉय करती हुई ईरा नाचते हुए यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ा नाच लो तुम। माय गॉड, बहुत रश है। अब हम अंदर जाने वाले हैं, हमारी बस आने वाली है। आई थिंक हम बस में बैठेंगे और पूरा जू सफारी देखेंगे, यानी कि इंसान पिंजरे में बंद रहेगा और जो एनिमल्स हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। जू सफारी का यही एक मज़ा है।
वीडियो देखने जा रहे हैं हम, बहुत मजा आएगा। देखो वाओ, किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं? क्यों, यकीन नहीं होता ना? चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50 से 80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये भी कह सकते हैं कि ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं, जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ, ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं। ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, हाँ, कितने मजे ले रहा है। देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो। और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई, बिना किसी सुरताल के। हाँ, ये राग समुद्री जानती है, और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी घुर्राती है और कभी चहकती है। क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है। जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज। मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है। आई, समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना। अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है। इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुँचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। बहुत मजा आ रहा है गाइस। सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुँचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उतले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है,
लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं है। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं, या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवू एंड ईरा एंटरटेनमेंट शो में। आज हम कहाँ गए थे, बोलो बोलो। तो फ्रेंड्स, हम गए थे जू सफारी। वो कहाँ है? वो है राजगीर में। हम वहाँ गए थे और हमें वहाँ जाके बहुत मज़ा आया। हमने सबसे पहले द ओशियन बायोस्कोप के बारे में जाना। क्या आपको पता है इसके बारे में? तो फ्रेंड्स, द ओशियन बायोस्कोप के बारे में अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना। आपने भी देखा है या पढ़ा है तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देना। और फ्रेंड्स, हमारी जो जू सफारी की जो वीडियो थी वो बहुत बड़ी हो गई थी बनाते बनाते, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
Okay friends, bye bye. Keep smiling.